आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जुड़े हुए सभी पत्रकार साथियों को बाजार समिति व्यवसायी संघ का अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी व्यापारियों के तरफ से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो चुनावी समय में भी आप लोग हमारे दुख दर्द को समझ करके आप व्यापारियों का सहयोग करने के लिए, हमारी बातों को सरकार के पास और जिला प्रशासन के पास पहुंचाने के लिए आप सारे पत्रकार बंधु जो इकट्ठा हुए हैं, उसके लिए आप लोग का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हमारे यहाँ प्रथम चरण में घोषणा किया गया है, जिसकी तिथि 6 तारीख को है, और हम सभी व्यापारी आगे लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा है, जिसको लेकर के सारे व्यापारी जो हैं अपने सप्लायर और अपने अपने किसानों को काफ़ी अच्छा खासा रकम पहले से ही एडवांस के रूप में दे चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का तिथि काफ़ी देर से निर्धारित किया गया, स्थिति ओह पोह की बनी हुई थी। अब हमारे सामने इधर कुआं और उधर खाई की स्थिति बन चुकी है, करो या मरो की स्थिति है, और प्रशासन के द्वारा हम लोगों को नोटिस निर्गत करके और बाजार समिति कैंपस को खाली करने का आदेश दिया जा चुका है। नोटिस मिलने के बाद हम व्यापारी जिला प्रशासन के पास, जिलाधिकारी महोदय के पास, एसडीओ मैडम के पास अपनी बातों का रखने गए, लेकिन प्रशासन के तरफ से कोई भी हम लोगों के पास वैकल्पिक व्यवस्था का उनके द्वारा कोई भी आश्वासन न मिला। हम लोगों ने कुछ 2-4 चिन्हित जगहों का चयन करके उनको बताया भी था। बाजार समिति परिसर के अंदर में ही पिछले हिस्से में पश्चिम दिशा में बड़ा सा मैदान और कुछ सड़कें हैं खाली पड़ी जगहों पर। हम लोगों ने प्रशासन को सुझाव दिया कि एक रास्ता को बंद करके और एक रास्ते में हम लोग को व्यापार करने की अनुमति दी जाए। हम लोगों ने जिला प्रशासन के आदेशानुसार अपनी सारी दुकानों को पूर्ण रूप से खाली करके प्रशासन के सुपुर्द कर दिया। काम चल रहा है कि कोई भी बाधा ना हो, लेकिन प्रशासन ने हमारी बातों को अनसुना किया और कारोबार पूरी तरह से बाधित होने के आसार नज़र आ रहे हैं। हमारे व्यापारिक परिसर से कम छठ पर्व में 250 से 300 ट्रक की संख्या में यहाँ राज्य और अन्य राज्यों से विभिन्न प्रकार के फल और सारे पूजा सामग्री यहाँ पर आते हैं, और छठ का कारोबार यहाँ से 5-6 जिलों में यहाँ से सामानों की आपूर्ति की जाती है। अगर हम लोगों को जिला प्रशासन से अगर कोई जगह नहीं मिलता है, वैसी स्थिति में फल की कीमतों आसमान छुएंगी और महामारी की स्थिति हो जाएगी। आम आदमी के पहुंच से फल बाहर हो जाएगा। बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है जिले के अंदर। तो हमारा ये प्रशासन से आग्रह है कि हम लोगों के समस्या को देखते हुए तत्काल कोई वैकल्पिक व्यवस्था कराए। फल की आपूर्ति पूर्ण रूप से ठप हो जाएगा। कितने व्यवसायी यहाँ पर करीब करीब रनिंग दुकानदार 30 से 35 की संख्या में है, और दुकानों की संख्या और टर्मिनल की संख्या मिला करके 76 है लगभग। हर दिन ऐसे नॉर्मल डे में कितना का कारोबार होता है और छठ के समय में कितना कारोबार का नुकसान होता है? नॉर्मल डे में करीब करीब 2 से 3 करोड़ प्रतिदिन का, और छठ के कारोबार में करीब करीब 20 से 25 करोड़ रुपए का यहाँ से टर्नओवर है।